नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल श्री राधे काली में। मैं मुकेश कुमार आज फिर से लेकर आया है भक्त और भगवान से जुड़ी एक सच्ची सुंदर गाथा। जी हाँ, इससे पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जो चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना प्यार, अपना सपोर्ट जरूर दें। एक बार प्रतिष्ठानपुर के एक राजा शिकार करते करते जंगल में भटक गए। अब जंगल में भटकने के कारण वह भूख और प्यास से पीड़ित होने लगे। सेना एक तरफ भटक गई, राजा एक तरफ भटक गया। अब राजा को सूझ नहीं रहा था कि वह कहाँ जाए। तब राजा को एक दूर झोपड़ी दिखाई दी। जब वह झोपड़ी के नजदीक गए तब वह देखते हैं कि उस झोपड़ी में एक भील रह रहा है। तब राजा अंदर गए। भील बहुत गरीब था। उस भील को देखकर राजा कुछ कह नहीं सका, बस इतना ही इशारा किया कि मुझे पानी पिला दो। राजा को भील ने घर के अंदर अति संस्कार किया और पानी और थोड़ा सा सत्तू दे दिया। और अन्न वहां तो कुछ खाने पीने के लिए था नहीं। अब राजा ने कहा, मुझे विश्राम करना है, मैं बहुत थक गया हूं। झोपड़ी बहुत छोटी थी। राजा को एक स्थान दे दिया गया। राजा झोपड़ी में सो गया। रात्रि के समय बहुत तेज बारिश हुई। सोने का कोई अन्य स्थान था नहीं, इसलिए भील ने अपने बच्चे और धर्मपत्नी को उस झोपड़ी में सुला दिया और स्वयं बाहर आकर उस तेज बारिश में बाहर आकर सो गया। प्रातःकाल हुआ, राजा की निंद्रा टूटी। राजा जैसे ही घर के बाहर आए देखकर हैरान हो गए। क्या देखते हैं, जिस भील के यहाँ रुके थे, अत्यधिक बरसात होने से और ठंड पड़ने से उस भील का शरीर शांत हो गया। तब तक राजा के सैनिक और मंत्री राजा को ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर राजा रात्रि को रुके थे। राजा भारी मन से वहां से विदा होने लगा। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, राजा ने कहा, अभी नहीं चल सकते, मुझे अभी अपना कर्तव्य पूरा करना है। तब राजा ने राज उचित सम्मान के साथ उस भील के शरीर का अंतिम संस्कार किया। उस भील की पत्नी को आश्वासन देकर बोले, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो, मैं तुम्हें धन अवश्य भेजता रहूंगा। तुम्हें अन्य कोई वस्तु की भी आवश्यकता हो तो तुम मेरे पास निसंकोच आ सकती हो। और भील की धर्मपत्नी को एक गांव में अच्छा सा घर बनाकर दिया। समय बीतने लगा पर राजा का मन शांत नहीं हुआ। अभी 7-8 ही दिन बीते थे। राजा का मन बड़ा उदास था। राजगुरु सभा में उपस्थित हुए। उन्होंने राजा से पूछा, राजन, आपका मन उदास क्यों है? तब राजा कहने लगे, मेरे कारण उस भील का शरीर शांत हो गया, इसलिए मन में बड़ा दुख है। तब राजगुरु ने कहा, चिंता न करो, मैं आपको ऐसे स्थान पर लेकर चलता हूं जहां चलने पर आपका मन शांत हो जाएगा। वह महापुरुष बड़े विद्वान थे और किसी भी व्यक्ति से किसी भी भाषा में बात कर सकते थे। आज प्रातःकाल व्यतीत हुआ। दिन के समय
वह राजगुरु जी राजा के पास पहुंचे और कहने लगे, राजन, अपना भेष बदल लीजिए। मैं आपको आज एक नगर सेठ के पास लेकर चलता हूँ, जो बहुत संपन्न है। कुछ दिन पूर्व उसके घर में एक बेटे ने जन्म लिया है। हम उससे मिलकर आते हैं। राजा ने अपना भेष बदला और नगर सेठ के पास मिलने के लिए राजगुरु के साथ चलने लगे। वह नगर सेठ के घर आए। राजगुरु को देखकर वो नगर सेठ प्रसन्न हो गए। आओ भाग, बड़ा सद्भाग है कि राजा के गुरु मेरे घर पधारे हैं। मेरे पुत्र का जन्म हुआ है, इसे आशीर्वाद दीजिए। राजगुरु ने नगर सेठ के बेटे को अपनी गोद में उठा लिया और कान में धीरे से कहा, हे पुत्र, तुम बताओ, किस पुण्य से तुम्हें नगर सेठ के घर में जन्म मिला है? इतने धनवान तुम कैसे बन गए? अब वो 4-5 दिन का बालक बोल तो सकता नहीं था, लेकिन राजगुरु के प्रताप से और आशीर्वाद से वह छोटा बालक कहने लगा, कुछ दिन पूर्व इस नगर के राजा मेरे पास आए थे। वह भूख से बड़े व्याकुल थे। तब मेरे घर में कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ था वह सत्तू और जल सच्चे भाव से मैंने उन्हें अर्पित किया। मैंने उन्हें सोने का स्थान दिया और स्वयं आकर बाहर सो गया। अब बाहर सोने के कारण मेरी मृत्यु हो गई। उसी के प्रताप से आज मुझे धनवान होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कहकर वह बालक मौन हो गया। वहां सब देखकर हैरान हो गए। इस छोटे से बालक ने किस प्रकार बात की है। भेष बदल राजा ने जब यह बात सुनी तो उनके नेत्रों में आंसू आ गए और राजा को लेकर राजगुरु जी बाहर आए और कहने लगे, राजन, चिंता न करो। किसी का किया हुआ शुभ कर्म कभी भी निष्फल नहीं जाता है। समय आने पर वह शुभ कर्म बहुत पुण्य देकर जाता है। उस भील के साथ जो कर्म हुआ, उसने जो अपना कर्म किया, उसी का ही फल आज इस बालक के रूप में प्राप्त हुआ है। वह धनवान सेठ के घर जन्म लेकर आया है। राजा यह बात सुनकर बड़ा संतुष्ट हुआ और राजा का मन शांत हुआ। जब भी जीवन में शुभ कर्म करने का अवसर मिले तो चूकिएगा मत। आपके द्वारा किया गया शुभ कर्म आपके जीवन को ही उज्जवल बनाने वाला होता है। उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। राधे राधे।